अब ये 22 तारीख का दिन हम सब लोगों को एक मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि इस दिन हम सब लोग दुआ भी करें, डिस्कशन भी करें आपस में कि देश किस रास्ते पे जाना है। ये भी करें, देश की जनता भूखी मर रही है। हमारे देश के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो हमारे उनसे संबंध खराब हो रहे हैं अडानी जी की वजह से। अडानी जी हर जगह जाके लूट मार करना चाह रहे हैं हर एक देश में, तो उनकी वजह से देश के संबंध हमारे सब पड़ोसियों से खराब हो रहे हैं। नहीं, ईवीएम इसीलिए तो हटाने के लिए कह रहे हैं हम। पेपर बैलेट से 40 पार ना होंगे, पेपर बैलेट से 40 पार नहीं होंगे इसीलिए। लेकिन ईवीएम हटा के लाए ना, हम कब मना कर रहे हैं इस बात को। जो कह रहे हैं वो ईवीएम से लाएंगे या पेपर बैलेट से लाएंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर बैलेट से मुझे नहीं लगता 40 सीटें आएंगी, इसीलिए ईवीएम भी तो मीडिया जैसा है ना, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हाँ, खास तौर पे आप लोगों को छोड़ के जितना भी मीडिया है वो तो सब जैसा है, क्रिमिनल मीडिया ही है ना, इसीलिए तो ईवीएम से चुनाव चाहते हैं। अगर आप कुछ ईवीएम का दिखा रहे हैं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। यही तो बात है ना, जो आप सच्ची बात करोगे उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, उसकी आवाज़ दबाएंगे। इसी से तो पूरा देश देख रहा है कि जो भी ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है उसकी आवाज़ क्रश करने की कोशिश हो रही है उसकी। सर, आप खुद एक एडवोकेट है, आपसे पूछना चाहूँगी, क्या लग रहा है मोदी जी एक संवैधानिक पद पर है, उन्हें संविधान की शपथ ली है और वो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं राम मंदिर, क्या लग रहा है करना चाहिए क्या? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो करना चाहते हैं वो उनका अपना कॉल है। हाँ। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं यही चाहूँगा कि अब जो 22 तारीख का एक दिन है उसको हमारे देश की सारी जनता को इसको एक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। अवसर इसमें मिला है आपको सबको कि इस दिन जब आप मोदी जी के आह्वान पे अपने अपने जो भी आराध्य हैं उनके यहाँ जाएं, सफाई करें, तो कम से कम कुछ दुआएं भी मांगें कि हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे हों जो 2000 किलोमीटर चाइना से जगह ना छिनवा चुके हो। हमारे देश में प्रधानमंत्री ऐसे हों जो 5 किलो अनाज के लिए देश की जनता को मजबूर और एक तरीके से माजूर ना कर दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो हमारे देश का आज ही एक सर्वे आया है जिसमें यह बताया गया कि 18 साल तक के बच्चे एक सिंपल मैथ्स की एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो 15 लाख का झूठा वादा ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा हों जो बेरोजगारी का वादा करें, बेरोजगारी हटाने का वादा करें तो सच्चा वादा करें, झूठा वादा ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो अडानी और अंबानी जैसे अपने जो उनके मित्र हैं उनको पूरा देश बेच ना दें। तो ये एक इसका मौका अवसर ढूंढना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो इजराइल के साथ मिलकर देश में अग्निवीर की प्रथा शुरू ना करें जिससे सेना कमज़ोर हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों जो अभी नरवणे साहब जो हैं उन्होंने जो बुक लिखी है उसमें जो उन्होंने सच्चाई लिखनी चाहिए उसकी आवाज़ को दबाने का काम ना कर सके। तो ये दुआ मांगनी चाहिए मेरे ख्याल से 22 तारीख को। मोदी जी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं उसी को लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका भी लगी है जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पे पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, क्या अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई तो क्या प्राण प्रतिष्ठा रोक दी जाएगी? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ। अब ये 22 तारीख का दिन हम सब लोगों को एक मौके की तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि इस दिन हम सब लोग दुआ भी करें, डिस्कशन भी करें आपस में कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। ये भी दुआ करें कि ईवीएम से चुनाव देश में ना हो, बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। चुनाव आयोग और दूसरे अफसर जो हैं वो जनता के साथ धोखाधड़ी ना करें प्रधानमंत्री जी के कहने पे। लेकिन क्या लग रहा है जितने करीब चुनाव आ रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वो ऐसा नहीं लग रहा अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ, 30% अभी कंप्लीट हुआ है? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो भी करें, जो भी करना है उनकी विवेक है, लेकिन ये भी करें। देश की जनता भूखी मर रही है। हमारे देश के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो हमारे उनसे संबंध खराब हो रहे हैं अडानी जी की वजह से। अडानी जी हर जगह जाके लूट मार करना चाह रहे हैं हर एक देश में, तो उनकी वजह से देश के संबंध हमारे सब पड़ोसियों से खराब हो रहे हैं, बांग्लादेश से, मालदीव से। ये सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का कारनामा। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ, दूसरी तरफ भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। नहीं, ईवीएम इसीलिए तो हटाने के लिए कह रहे हैं हम। पेपर बैलेट से 40 पार ना होंगे, पेपर बैलेट से 40 पार नहीं होंगे इसीलिए कर रहे हैं सर। नहीं, ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा, ये देश की सच्चाई है। ईवीएम इसीलिए तो ईवीएम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी जी। वरना अगर 400 पार होने की जिसकी क्षमता हो वो कहेगा चलो पेपर बैलेट से करा लो। कह तो रहे जो राम को लाए उनको ही लाएंगे तीसरी बार फिर मोदी सरकार। लेकिन ईवीएम हटा के लाए ना, हम कब मना कर रहे हैं इस बात को। जो कह रहे हैं वो ईवीएम से लाएंगे या पेपर बैलेट से लाएंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेपर बैलेट से मुझे नहीं लगता 40 सीटें भी आएंगी। लेकिन पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो समय ज्यादा लगेगा। समय कम लगता है, ये भी एक, इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन देश की जनता से झूठ ना बोले। ये दुआ करें 22 तारीख को। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोदी जी को अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो, अगर बैलेट पेपर से भी मोदी जी आए, फिर जनता ने अगर फिर मोदी जी को ही चुना बैलेट पेपर तो वो फिर निष्पक्ष चुनाव है ना, फिर वेलकम। फिर क्या बात है, अगर बैलेट पेपर से भी आते हैं तो वेलकम है ना। फिर
फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बड़ी पार्टी तो इसका समर्थन नहीं कर रही है। मेरे ख्याल से सभी बड़ी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। ऐसी कोई भी बड़ी पार्टी नहीं है जो पेपर बैलेट से चुनाव ना चाहती हो, ईवीएम से चुनाव चाहती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू में पूरी ताकत लगाई थी कि चुनाव ईवीएम से ना होगे, पेपर बैलेट से। हाँ, लेकिन आपने मीडिया में लगातार देखा होगा, अभी मीडिया में केवल राम मंदिर ही चल रहा है कि राम मंदिर में इतनी लंबी अगर धूप बत्ती आई है, इतने किलो का जो दिया है वो आया है लगातार। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, तो मीडिया में ही वोट पड़ेंगे। वोट अगर पेपर बैलेट से पड़ेंगे तो वोट नहीं पड़ेगा एक भी। इसीलिए ईवीएम ही तो मीडिया जैसा है ना, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। खास तौर पे आप लोगों को छोड़ के जितना भी मीडिया है वो तो सब जैसा है, क्रिमिनल मीडिया ही है ना। इसीलिए तो ईवीएम से चुनाव चाहते हैं कि जैसे जो ये मीडिया है, जो क्रिमिनल मीडिया है वो मैनिपुलेट हो सकता है, उसी तरह से ईवीएम भी मैनिपुलेट हो सकती है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले मैनिपुलेट नहीं हो सकते और पेपर बैलेट मैनिपुलेट नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो उन्हें बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि वो सब रावण की संतानें हैं। वो जो भी कहें, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 तारीख को जो लोगों ने करना है, लेकिन देश में गरीबी भुखमरी और प्रधानमंत्री को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे कि वो देश की जनता के लिए भी कुछ सोचें, पूरा देश लूट कर अडानी जी के हवाले ना कर दें। लेकिन चुनाव आयोग भी तो कह रहा है अगर आप कुछ ईवीएम का दिखा रहे हैं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। यही तो बात है ना। हाँ। जो आप सच्ची बात करोगे उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, उसकी आवाज़ दबाएंगे। इसी से तो पूरा देश देख रहा है कि जो भी ईवीएम के खिलाफ बोल रहा है उसकी आवाज़ क्रश करने की कोशिश हो रही है, उसकी आवाज़ कुचल देने की जो कोशिश हो रही है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो रही है कि ईवीएम में घपला ही घपला है। लेकिन क्या लग रहा है, आपने जंतर मंतर पे लाइव ईवीएम हैक करके भी दिखाया था, ईवीएम हैक करके दिखाया था, उससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। चुनाव आयोग को सड़क पे गली गली और गांव-गांव जाके दिखाना पड़ रहा है कि हम सच्चे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। दिखा रहे हैं ना मशीन है, जिस मशीन को कभी छूने नहीं देते किसी को, आज सड़कों पे लेके घूम रहे हैं ना, लेकिन वो भी चला हुआ है, वो भी फ्रॉड है। जैसे लेकिन आपने पहले जब आपने जो प्रदर्शन किया था उसमें आपने चैलेंज किया था कि हम अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं होगा, देश की जनता नहीं चाहती। हम क्या, देश की जनता ही ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। तो क्या बहिष्कार करेंगे आप? तो बहिष्कार क्यों करेंगे? ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग देश की जनता के नौकर है। मेरा सवाल है, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो बहिष्कार कर देंगे क्या? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता ना ईवीएम से चुनाव होने का। जब आप जो बात होनी नहीं है उसकी बात, उसका जवाब क्या, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब मैं कैसे दूं? होनी नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होना है।